खाली कमरे से आती आवाज़। पुराना मकान था, 3 कमरों का लंबा बरामदा और सबने आखिरी कोने में एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। अंजलि उस घर में शादी के बाद आई थी। उसके ससुराल वाले कम थे, सास नहीं रही, ससुर बीमार और पति रोहित। शादी के पहले दिन ही रोहित ने कहा, उस आखिरी कमरे में मत जाना। अंजलि ने पूछा, क्यों? रोहित ने नजरें चुराई। पुराना सामान है बस, लेकिन उस कमरे के दरवाजे के पीछे से हर रात हल्की सी रोशनी दिखती और आवाज़ कमरे के दरवाजे के नीचे से हर रात हल्की रोशनी दिखती और आवाज़ जैसे कोई धीमी धीमे बात कर रहा हो। रात के करीब 2 बजे अंजलि की नींद खुली। घर में सन्नाटा था। तभी उसने सुना फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। अंजलि का दिल जो तेज धड़कने लगा। वह उठी, धीरे धीरे दरवाजे तक गई। कमरा बंद था, ताला लगा था, लेकिन अंदर से आवाज़ साफ आ रही थी, मुझे यहाँ मत छोड़ो। अंजलि घबरा गई। अगले कई दिनों तक वही आवाज़, हर रात एक ही समय। अंजलि ने रोहित से कहा, उस कमरे से आवाज़ आती है। रोहित हंस पड़ा, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन अंजलि को यकीन था वह सपना नहीं था। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी काकी ने धीरे से कहा, उस कमरे से पहले रोहित की पहली पत्नी रहती थी। अंजलि के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पहली पत्नी? हाँ, शादी एक एक सवाल, उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन गांव में लोग कहते थे मामला साफ नहीं था। अंजलि ने एक रात मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की और दरवाजे के पास रख दिया। तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनी? आवाज़ साफ थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बंद मत करो। अंजलि का शरीर कांप गया। क्या सच में? एक दिन जब रोहित शहर गया था, अंजलि ने ताला तोड़ दिया। कमरे में धूल थी, पुराना बिस्तर, दीवार पर खरोच के निशान और कोने में एक अलमारी खोली। अंदर एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो सच इसी कमरे में बंद रहेगा। डायरी रोहित की पहली पत्नी पूजा की थी। उसने लिखा था, रोहित उसे मानसिक रूप से परेशान करता था, कमरे में बंद कर देता था कई कई घंटे। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मैं चीखूं भी तो कोई नहीं सुनेगा। उस रात अंजलि ने रोहित से सवाल किया। रोहित गुस्से में आ गया। तुम्हें किसने कहा अंदर जाने को? उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। तभी अचानक वही आवाज़ फिर आई। एक बार दोनों ने सुना। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। अंजलि ने कहा, यह आवाज़ बाहर से नहीं, दीवार के अंदर से आ रही है। दीवार पर हल्की दरार थी। जब मजदूर बुलाकर दीवार तोड़ी गई, अंदर एक छोटा सा खोखला हिस्सा निकला। उसमें एक पुराना टेप रिकॉर्डर, जिसमें बार बार वही रिकॉर्डिंग चल रही थी, मुझे बाहर निकालो। यह रिकॉर्डिंग पूजा की थी। टेप रिकॉर्डर नया नहीं था, लेकिन उसमें नई बैटरी लगी थी। किसी ने हाल ही में उसे चालू किया था। जांच में पता चला, रोहित के पिता ने उन्हें अपने बेटे पर शक किया था। उन्हें पूजा की मौत पर यकीन नहीं था। उन्होंने इस सच्चाई सामने लाने के लिए टैप को फिर से चलाया। पुलिस जांच में पता चला, पूजा की मौत आत्महत्या नहीं थी। उसे लंबे समय तक कमरे में बंद रखा गया। मानसिक उत्पीड़न से उसने दम तोड़ दिया। रोहित गिरफ्तार हुआ। अंजलि ने घर छोड़ दिया। अब वह कमरा सच में खाली है, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं खाली कमरे से आती आवाज़ असल में किसी आत्मा की नहीं थी, वह दबे हुए सच की थी।